लोग कह रहे हैं आजम खान ने क्या काम किया। सुनिए आजम खान के काम। आजम खान ने रिक्शाएं बांटी 1.5 लाख रुपए की फ्री में गरीबों को, यही मजदूरों को, समझे आप। उन्होंने 30-30 हजार रुपए विद्या कन्या धन बांटा। किसके लिए बांटा? जवाहर यूनिवर्सिटी को तोड़े दे रहा हो आप। जवाहर यूनिवर्सिटी को तोड़े दे रहा हो। क्यों तोड़ रहा हो? कि अगर हम अपने लिए हम आजम खान अपने घर लेके नहीं जाएंगे। आजम खान अपने घर लेके नहीं जाएंगे। उसमें आपके, मेरे, हम सबके बच्चे पढ़ेंगे। हम बच्चे पढ़ेंगे हमारे। यार शिक्षा का मंदिर है, मत तोड़ो यार, मत तोड़ो। शिक्षा का मंदिर है, आप भी आवाज उठाओ आजम खान के लिए भी और उस शिक्षा के मंदिर के लिए भी। लेकिन यही समझाओ, मत तोड़ो यार, तुम जाहिल हो। साला एक भगवा कपड़ा बांध के हिंदू मुस्लिम फसाद करा रहा हो तुम जाहिल हो। तुम पढ़ो, पहले पढ़ो, उसके बाद तोड़ो। तुमने कितने कॉलेज बनाए बताओ मुझे, कितने कॉलेज बनाए? 1, 2, 10 कितने? क्या बनाया? हॉस्पिटल खोला? आजम खान ने हॉस्पिटल खोला रामपुर में, देख के आओ, फ्री इलाज होता है उसका। आज इनकी सरकार में 10 रुपए का नुस्खा बन गया है, जो फ्री में बनता था 10 रुपए का नुस्खा इनकी सरकार में। देख के आइए आप, क्या बनाया आजम खान ने, देख के आइए। पार्क के शानदार गेट देखिए, क्या शानदार माशाल्लाह बना रखे हैं उन्होंने। अभी आप क्यों कह रहे थे कि बीजेपी ने मेरे साथ ये करा वो करा होगा? बीजेपी ने कुछ नहीं करा है। बीजेपी ने करा, इतनी पब्लिक है। आप पूछिए किसको रोजगार मिला, किसको पढ़ा लिखा लड़का खड़ा हुआ मैं, मुझे रोजगार नहीं मिला, जॉब नहीं है मेरे पास। कोरोना मेरी जॉब छीन ली, आज भागूं, सिगरेट बीड़ी तक के पैसे नहीं है, आपसे मांगू, कौन देगा बताइए? मोदी सरकार देगी। मैंने कहा इन्हीं लोगों ने भाजपा को वोट दिया। भाजपा ने इनके लिए क्या किया? गड्ढे हैं ये टूटे खड़े में, इन्होंने अपने मुंह से कबूला। अब खुद ही वोट देना, आप इनसे पूछिए ना। रोजगार और रामपुर से मोहब्बत। महंगी लग रही, महंगी नहीं हुई। महंगी लग रही है, हुई नहीं है, कोई नहीं है, हुई नहीं है, महंगी नहीं हुई है, नहीं हुई है महंगी। मेरे हिसाब से तो सस्ती है। मैं आपको योगी सरकार का काम दिखाऊं बातों में? एक मिनट, इन लोगों ने अभी बीजेपी सरकार की तारीफ करी आपसे, आप बीजेपी को कह रहे थे, इनसे ये पूछिए, उसी गड्ढे में गिरे हैं। बीजेपी की सरकार है सत्ता में, क्या काम करा है बीजेपी ने? आइए 1 मिनट आइए, आप क्या आइए तो 1 मिनट आइए। नमस्कार, मैं नूरैन हूं और आप उत्तर प्रदेश का महासर्वे देखना चालू कर चुके हैं राजनीति लाइव पर। हम जैसे कि जिले जिले में जा रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं, वहां से उनकी राय ले रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। तो इस वक्त मैं हूं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जी के शहर रामपुर में। ये रामपुर जिला है और ये वहाँ के निवासी हैं और यहाँ से जो विधायक हैं वो आजम खान जी की पत्नी हैं। तो अब देखना ये होगा कि इस बार यहाँ पर किसका माहौल बनता है, यहाँ के लोग किसका चुनाव करते हैं। क्या यहाँ फिर से समाजवादी की सीट निकलेगी या भाजपा की निकलेगी या बसपा की निकलेगी, इसका फैसला यही लोग करेंगे, आम लोग जो हमारे आस पड़ोस आप देख रहे हैं, और इन्हीं से हम उन चीज़ों की राय लेंगे। सबसे पहले अंकल आप बताइए कि कैसी रही ये सरकार? ये सरकार सही रही, इनमें किसी बात की परेशानी नहीं रही। इन बात में बिजली में थोड़ी बहुत परेशानी रही है बस, और कोई बात नहीं है। और कोई बात नहीं? ना। आजम खान जी से आप संतुष्ट हैं? उनसे तो बहुत ही परेशान था भाई, हर बात में। ये किसी बात की सहूलत नहीं मिली और पुलिस वालों ने बड़ा परेशान करा भैया, और कौन? पुलिस वालों ने बहुत परेशान किया। जी। अच्छा ठीक है, आप जरा बताइए कि किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप 2022 में? 2022 में हम देखना चाहेंगे फिर से, क्या कहते हैं, योगी जी की सरकार। और इस सरकार ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं और इस सरकार से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और मैं चाहता हूँ यही सरकार जो है आने वाले 10 सालों में भी बीजेपी की सरकार रहे और मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। बीजेपी की सरकार से बहुत संतुष्ट हूँ। बस यही है कि थोड़ी बहुत जो दिक्कत है, बस मोदी जी से मैं यही कहना चाहता हूँ, जो रोज़गार नहीं है यहाँ पर रामपुर में, वो थोड़ा बहुत रोज़गार हो जाए, कुछ फैक्ट्रियाँ आ जाए यहाँ पर। और अच्छा, ये जो बेरोज़गार लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो अच्छा ये कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर यूपी के लिए योगी सरकार कुछ काम करे। और इससे पहले क्या कहते हैं, इतनी चेक इन नहीं होती थी, इस सरकार में चेक इन भी काफ़ी हुई है और जगह जगह परेशानी हुई है, हर जगह चेक इन। और बाकी ये सारे काम अच्छे हुए हैं, कोई ऐसा काम नहीं है। बस थोड़ी बहुत बिजली की परेशानी है, वो भी थोड़ी दूर हो जाए। बाकी बस यही चाहता हूँ मैं कि रोज़गार हो जाए यहाँ पर। मेन चीज़ है रोज़गार। रोज़गार नहीं मिला यहाँ के लोगों को, नहीं मिला यहाँ पर। समाजवादी सरकार ने भी कोई क्या कहते हैं किसी के लिए कोई काम नहीं किया है और चाहती तो बहुत काम कर सकती थी रामपुर के लिए, लेकिन रामपुर के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए समाजवादी पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया, जिससे आज लोग काफ़ी परेशान हैं, बेरोज़गार हैं, खाली हैं। मैं भी खाली हूँ काफ़ी टाइम से, ऐसा नहीं है, मैं खुद बेरोज़गार हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ रोज़गार हो और बीजेपी की सरकार एक बार फिर से आए
और बस मैं यही चाहता हूँ योगी जी से कि यहाँ पर यूपी के अंदर आप इस सरकार में खाली रहे, ठीक, उसके बाद आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला, आप खुद बेरोजगार हैं, उसके बाद भी यही सरकार आप चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? इस सरकार से कुछ तो फ़ायदा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। क्या फायदा है? बस ये है कि थोड़ी बहुत बिजली पानी की परेशानी है वो दूर नहीं हुई है, और बाकी काम ऐसा नहीं है कि बिजली है या पेट्रोल है डीजल है इनके तो भाव बढ़ते भी हैं घटते भी हैं। और जब यहाँ कारोबार हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि जब कारोबार होगा तो आदमी को हर चीज़ सस्ती लगेगी। अभी बेरोज़गार है हर आदमी, तो इसी वजह से क्या कहते हैं हर चीज़ महंगी लग रही है उसे। बस मैं यही चाहूँगा, मतलब महंगी लग रही, महंगी नहीं हुई है? महंगी लग रही है, हुई नहीं है, कोई हुई नहीं है? हुई नहीं है, महंगी नहीं हुई है? नहीं हुई है महंगी। मेरे हिसाब से तो सस्ती है। क्यों कि बेरोज़गार है लोग, कमा नहीं पा रहा है तो इस वजह से महंगी है, और जब कमाएगा तो कोई महंगी नहीं लगेगी उसे। सरकार की गलती नहीं है इसमें? सरकार की गलती नहीं है इसमें, काम करने वाले के लिए बहुत काम है और नहीं काम करने वाले के लिए नहीं है काम। अच्छा, 100 रुपए के ऊपर डीजल है, पेट्रोल है, और 100 के नियर अबाउट जो है डीजल है, इतना तो कभी नहीं हुआ ना। तो ये महंगाई नहीं है क्या? फिर अभी अभी लग रही है, सिर्फ इसके पहले जो नहीं लगती थी? नहीं, ऐसा नहीं है, हर सरकार में होती है। बीजेपी जैसे जैसे क्या कहते हैं आबादी बढ़ती जाती है उस हिसाब से हर चीज़ पे महंगाई होती है, ऐसा नहीं है। महंगाई तो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है बस। महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है। गैस के दाम पता है आपको? हाँ, गैस के दाम पता है, क्या है? पहले 400 थे, अब 800 कुछ हो गई है। बस ये बेरोजगारी तो है। ये बेरोजगारी है, महंगाई है? हाँ। तो ये क्लियर करिए आप। हाँ, महंगाई है, इतनी महंगाई नहीं है, लेकिन वही बात आ गई फिर। महंगाई नहीं है इतना? नहीं आप डबल दाम बता रहे हैं रसोई गैस का, उसके बाद कह रहे हैं महंगाई भी नहीं है। क्या 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 कहाँ रह रहे हैं आप? हम तो यहाँ क्या हुआ? 200 रुपए किलो तेल है, कभी हुआ जिंदगी में नहीं हुआ। कैमरे के साइड। हाँ। 200 रुपए किलो तेल है साहब, और शक्कर का भाव अलग, शक्कर भी महंगी है। कभी गरीब आदमी कहाँ से खागा ये बताइए, मेहनत मजदूर आदमी। ये तो कह रहे हैं कि जिसने काम नहीं किया, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो काम नहीं करते हैं, उनके लिए सिर्फ महंगाई बढ़ी है। ऐसी लग रही है कि महंगाई बढ़ी है, बढ़ी नहीं है। जी नहीं, महंगाई तो सबके लिए बढ़ेगी। बढ़ी है? जी। क्या करते हो आप? मैं कढ़ाई का काम करता हूँ। अच्छा, मतलब मजदूर आदमी हो? मजदूर आदमी, मजदूरी नहीं खाली फिर सरकार बताइए। अब कोई कारोबार होता तो कारोबार करते सरकार, लग जाते कहीं ना कहीं नौकरी पे। खाली फिर रहे हैं, 3 साल हो गए, जुड़वा बच्चे अलग बेचारे परेशान, कैसे कैसे परेशानी उठा रहे हैं। ना रोटी है ना पानी है, एक टाइम खा ली दूसरे टाइम का फाका। अब बताइए आप महंगाई कहाँ से लाएंगे? अगर 200 रुपये चलो कमा भी ली मेहनत मजदूरी में, तो वो 100-200 एक टाइम में खर्चे हो जाते हैं सर, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। बहुत ज्यादा परेशानी जी। किसको देखेंगे 2022 में? बीजेपी को देखेंगे साहब। इतना सब झेलने के बाद भी और क्या करें, एक बार और देख लें, वक्त आने पे अब किसी का भी आ जाए। अभी आप भाजपा के साथ हैं? जी योगी जी को जिताएंगे? जी। और यहाँ से आजम खान जी की पत्नी को हरा देंगे? फिर और हरा देंगे? उन्होंने भी हमारे साथ कौन सा अच्छा करा है? कारोबार उन्होंने कोई फैक्ट्री खोली बताइए आप? उन्होंने फैक्ट्री खोली, उन्होंने दुनिया को तो मरवा दिया वैसी। क्या हुआ? समाजवादी की सरकार ने क्या करा? कुछ नहीं करा। तो ये सरकार कर रही है तो क्या कर रही है? सही कर रही है। इसने भी कुछ नहीं करा, उसने भी कुछ नहीं करा, ये कह रहे हो आप? हाँ ये योगी जी की सरकार ने तो किया है ना? हाँ, योगी जी की सरकार ने बहुत कुछ किया है, क्या किया है? गरीबों का तो बहुत गया हुआ है। 6 महीनों का मेरा राशन कार्ड कटा हुआ है। क्या हुआ? अरे राशन नहीं मिल रहा है 6 महीने से। ये धर्मपाल शवाद गेट के बाहर वो डिपो है, वो उसमें 6 महीने से मुझे राशन नहीं मिल रही है, जबकि कोई भूखा सोना नहीं चाहिए। समझे, ये तो हिसाब है। मशीनें लेकर रखी नहीं, लॉकडाउन लग गया, उसमें सब काम से बैठा हूँ मैं। कोई लोन नहीं है, सबका साथ सबका विकास, कहाँ लोन मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रही है। तो कोई सहायता भी तो होए ना। अब आने वाले टाइम में देखो, आप ये देखिए कह रहे हैं कि इनका राशन कार्ड कट गया, कुछ अनाज नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। आप कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हुआ। अरे तो इनका कट गया ना, बाकियों को तो मिल ही रहा है। अब जिसका नहीं कटा वो तो ये कहेगा भाई मुझे तो मिल ही रहा है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको अनाज मिल रहा है? अभी हाथ ऐसे उठा दिया बस। अरे नहीं मिल रहा है ना, ठीक है। जितने कौन है, बाकी सबको मिला, जिन्होंने नहीं उठाया नहीं मिला। हाँ तो मिल लिया होगा ना, हमें तो मिल ही नहीं रहा है राशन। आपको मिल रहा है राशन? जी बिल्कुल मिल लिया, बिल्कुल मिल लिया। कितने मिल रहे हैं? भाई जितना हिसाब है गवर्नमेंट का उतना मिल रही है। 5 किलो? 5 किलो मिलता है, 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल यूनिट, 1 यूनिट पे, और 2 बार मिल रहा महीने में, और क्या चाहिए? सबको मिल रहा है, मगर इसकी है कि पर्ची जिसकी कट जाती है उनको डाउट होता है, वो कट जाती है ना, तो उसको में नहीं मिल पाता है।
अब उनकी गलती थोड़ी है, उसमें कट जाती है पर्ची, आप सही डॉक्यूमेंट जमा करोगे तो फिर चालू हो जाओ। योगी सरकार से कितना खुश है आप? देखिए, खुश की बात यह है कि कुछ काम योगी सरकार ने अच्छे किए हैं। पहली बात यह कि कानून व्यवस्था बहुत टाइट है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? कानून व्यवस्था जो है बहुत टाइट है इस टाइम, और सही भी है। बस थोड़े बहुत जो ये गुंडागर्दी जो होती है ना, ये जो पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए होती है, ये थोड़ी बंद हो जाना चाहिए। बाकी कानून व्यवस्था तो एकदम सही है, आप समझ रहे हैं? कानून व्यवस्था का तो इस टाइम कहना नहीं है, जितना समाजवादी में नहीं था इतना इस टाइम है। महंगाई तो दुनिया में, महंगाई को तो मोदी जी को काम करना पड़ेगा महंगाई पे तो। क्या कह रहे हैं आप? महंगाई जो हैगी कोई न, मतलब ये है महंगाई जो हैगी तो ये योगी जी हैं या ये हैं, ये महंगाई कहाँ सस्ती करना गरीबों के लिए। थोड़ा बहुत तो कम करें। पेट्रोल हो रही है तो सारी चीज़ महंगी कर दी उन्होंने। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती ना हो रही है। महंगाई पे महंगाई है, ना रोज़गार है, ना कारोबार है, ना कोई फैक्ट्री नाम की चीज़ है। जितने हैं ये सब खाली हैं। ये जो आपने खड़े करे हैं जितने हैं सब खाली हैं मिस समित। एक भी बेचारा बेरोज़गार यहाँ जितने खड़े हुए हैं, ये जितने मज में लगाए ये सब खाली हैं। अब समझ लो एक घर का खाली है, सब विदेशों में जिनके एक आध पड़ा हुआ है वो उनका घर का खर्चे चल रहा है। जब रोज़गार नहीं है तो काय का इलेक्शन और काय की मीडिया और काय का वो समाज जान चल रहा है। अच्छा ठीक है, आपसे ज़रा जानना चाहेंगे कि कैसी रही सरकार ये 5 साल इसके, कैसे रहे? मैं तो साहब दो ही लफ्ज़ कहूँगा, रोज़गार और रामपुर से मोहब्बत। रामपुर से मोहब्बत और रोज़गार, हमारा ये कहना है योगी जी से। बस ये दो लफ्ज़ में पूरी सारी बात आ गई इसके अंदर। प्रदेश में किसको देखेंगे आप? प्रदेश में किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर? हम पब्लिक हैं, हम किसी इसके बारे में अब हम तो जिता नहीं सकते, पब्लिक जिताएगी। आप भी तो पब्लिक में है ना, आप भी तो पब्लिक में ही हो ना, कि बाहर हो गई? जब टाइम आएगा और पब्लिक जिधर जाएगी उधर हम भी जाएंगे, लहर जिधर जाएगी। लेकिन रामपुर से मोहब्बत करनी चाहिए, कोई भी सरकार हो। अभी तक यहाँ कुछ नहीं हुआ, बेरोजगारी है सब। हम तो उम्मीद यही करेंगे कि सरकार कोई सी बैठे, रामपुर के लोगों से, रामपुर से मोहब्बत करें, उनके लिए काम करें। ये नाले टूटे हुए हैं, देखिए साहब रोड पे आगे ये गड्ढे हटे हुए हैं। रातों को परेशानी, कई लोग गिर चुके हैं, मर चुके हैं, एक मर भी गए, दो एक के हाथ सिर फट गए। इतनी परेशानी मेंबर को भी और कई जनों को एप्लीकेशन दी, अभी तक म्यूनसिपलिटी में हाथ टूटा उसमें ना, इसमें गिरे हम गड्ढे में। ये पूरा हाथ ये भी ठीक है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। इतनी परेशानी है कि आपको क्या बताऊं। यहाँ से वहाँ तक आप देखिए गड्ढा भी आपको दिखाता हूं मैं, पूरे नाले के वो खुले हुए हैं और कोई वो सहूलत नहीं हो रही है। नगर पालिका एप्लीकेशन दी, मोहल्लेदारों की अंगूठे लगा के अभी तक कोई होके नहीं झागा। लाइट की इतनी परेशानी हो रही है कि बेचारे पानी तक से मजबूर हैं, इतनी परेशानी है। रोजगार को लेकर अगर सवाल करूं मैं तो कितने रोजगार मिले? जैसे सरकार दावे पेश करती है, उनके विज्ञापन आते हैं कि 1.5 करोड़ MSME के जरिए 13 लाख यहाँ से हैं। सब फेक हैं। मैं आपको योगी सरकार का काम दिखाऊं? बातों में 1 मिनट, इन लोगों ने अभी बीजेपी सरकार की तारीफ करी है आपसे, आप बीजेपी को कह रहे थे, इनसे ये पूछिए, उसी गड्ढे में गिरे हैं। बीजेपी की सरकार है सत्ता में, क्या काम करा है बीजेपी ने? आइए 1 मिनट आइए, आप कैमरा आइए तो 1 मिनट आइए, आपको मैं फेस टू फेस दिखाऊंगा। इतना तेज नहीं चल सकता, मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये करा योगी सरकार ने, ये काम है। माइक में ये योगी सरकार के काम है, ये कर रही है। ये देखिए, ये मस्जिद है, ये देखिए, ये बीजेपी को वोट दिया इन्होंने, और इन्हें बीजेपी ने ये दिया। क्या दिया? ये क्या किया बीजेपी ने? मेरा बेटा भी गिर गया था। कुछ नहीं, हमारे लिए तो कुछ नहीं करा फिलहाल। बाय। पर यही लोग कह रहे हैं ना कि भाजपा सरकार को फिर से देखना चाहेंगे। तो इन्हें ये देखना चाहेंगे ना, इन्हें फायदा है। फायदा आपने देखा, देखिए कूड़ा पड़ा हुआ, ये सफाई अभियान है, आपने देखा कितना शानदार है। नाला देखा आपने, उन्हें ही देखा जो अभी बीजेपी की तारीफ कर रहे थे, और आपसे क्या कह रहे थे कि हम बीजेपी को वोट देंगे। क्यों देंगे? इन्हें पैसे मिले बीजेपी से, छोटे मिले, बीजेपी तो छोटे पहुंचा रही है। बीजेपी ने क्या अच्छा काम करा बताइए? ये आप इल्जाम लगा रहे हैं कि भाजपा पैसों से वोट खरीद रही है ना। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि पैसों से वोट खरीद रही है, ये नहीं कहा। मैंने कहा इन्हीं लोगों ने भाजपा को वोट दिया, भाजपा ने इनके लिए क्या किया? गड्ढे हैं ये टूटे खड़े में, इन्होंने अपने मुंह से को बोला। आप ये खुद ही वोट देना, आप इनसे पूछिए ना,
मैंने आपसे ये निकहा कि अब बीजेपी वोट के लिए पैसा दे रही है ना। अब फिर भी देंगे भाजपा को वोट आप? अब तो नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। अब नहीं देंगे आप? ना। क्यों नहीं देंगे? क्या करें साहब, हमारे साथ कुछ कराओ तो बताइए तो आप। अभी आप क्यों कह रहे थे, अभी आप क्यों कह रहे थे, अभी आप क्यों कह रहे थे कि बीजेपी ने मेरे साथ ये करा वो करा होगा? बीजेपी ने कुछ नहीं करा है। बीजेपी ने करा, इतनी पब्लिक है, आप पूछिए किसको रोजगार मिला, किसको पढ़ा लिखा लड़का खड़ा हुआ हूं मैं, मुझे रोजगार नहीं मिला, जॉब नहीं है मेरे पास, कोरोना मेरी जॉब छीन ली, आज भागूं, सिगरेट बीड़ी तक के पैसे नहीं है, आपसे मांगू, कौन देगा बताइए? मोदी सरकार देगी? कोई नहीं देगा। लोग कह रहे हैं आजम खान ने क्या काम किया, सुनिए आजम खान के काम। आजम खान ने रिक्शाएं बांटी 1.5 लाख रुपए की फ्री में गरीबों को, यही मजदूरों को, समझे आप? उन्होंने 30 हजार रुपए विद्या कन्या धन बांटा, किसके लिए बांटा? आज जवाहर यूनिवर्सिटी को तोड़े दे रहा हो आप, जवाहर यूनिवर्सिटी को तोड़े दे रहा हो, क्यों तोड़ रहा हो? कि अरे हम अपने लिए हम आजम खान अपने घर लेके नहीं जाएंगे, आजम खान अपने घर लेके नहीं जाएंगे, उसमें आपके मेरे हम सबके बच्चे पढ़ेंगे, हम बच्चे पढ़ेंगे हमारे। यार शिक्षा का मंदिर है, मत तोड़ो यार, मत तोड़ो, शिक्षा का मंदिर है, आप भी आवाज उठाओ आजम खान के लिए भी और उस शिक्षा के मंदिर के लिए भी। मैं नहीं पढ़ूंगा, आजम खान नहीं पढ़ेंगे, उनका बेटा नहीं पढ़ेगा, उन्होंने कर लिया, वो तो पॉलिटिकल है, राजनीति करेंगे वो। हमारे बच्चे पढ़ेंगे आपके गरीबों के यार, अगर 90% से ऊपर मार्क्स होंगे तो फ्री एडमिशन देंगे वो उनको। बताओ आजम खान के बाप के नाम रजिस्टर्ड है, आजम खान के नाम रजिस्टर्ड है, क्या तोड़े दे रहा हो आज तुम शिक्षा के मंदिर को? तुम कह रहा हो उसमें 17 करोड़ की मस्जिद लगाई है और फलाना बनाया, धमाका बनाया। अरे यार पढ़ने की जगह है बच्चों के, मत करो पॉलिटिक्स, बेवकूफ़ीपन की बातें कर रहे हैं यार। अच्छे खासे वो जाहिल लोग हैं साले, जिनको मालूमात नहीं है, पढ़ा लिखा लोग नहीं देगा, क्योंकि नुकसान में है हम। आप बताइए क्या अच्छा करा, बताइए। 300 का सिलेंडर, झंडा लेके सबसे आगे स्मृति ईरानी नाचती हैं, देखा आपने? नाचती हैं कंधे पे रख के। आज 900 रुपए का सिलेंडर है, कहाँ से लाएंगे बताओ? लकड़ियाँ फ्री में उठाना भारी पड़ लेंगे, चूल्हे जल रहे हैं गरीबों के घर में यार, बताओ आप, बताओ आप, कह रहा हूँ ना, पूछो। अच्छा, जैसे आपने जो जौहर यूनिवर्सिटी की बात करी, कही है मैंने, तो उसके लिए सपोर्ट करें, आप भी करें, ये भी करें, आपका चैनल भी करें, वो ठीक है जो भी यार। शिक्षा का मंदिर है, मत तोड़ो, लेकिन यही समझाओ, मत तोड़ो यार। तुम जाहिल हो साला, एक भगवा कपड़ा बांध के हिंदू मुस्लिम फसाद करा रहा हो तुम जाहिल हो। तुम पढ़ो, पहले पढ़ो, उसके बाद तोड़ो। तुमने कितने कॉलेज बनाए बताओ मुझे, कितने कॉलेज बनाए? 1 2 10 कितने? क्या बनाया? हॉस्पिटल खोला, आजम खान ने हॉस्पिटल खोला रामपुर में, देख के आओ, फ्री इलाज होता है उसका। आज इनकी सरकार में 10 रुपए का नुस्खा बन गया है, जो फ्री में बनता था 10 रुपए का नुस्खा इनकी सरकार में। देख के आइए आप, क्या बनाया आजम खान ने, देख के आइए। पार्क के शानदार गेट देखिए, क्या शानदार माशाल्लाह बना रखे हैं उन्होंने यार। अभी तो आप भाजपा में थे, अब आजम खान में बदल गए, क्या माहौल है आपका? आपका तो समझ ही में नहीं आ रहा है मुझे ना। अब साहब क्या करो, अब कम इधर ही आना है, इनके चोट लगी सही आ गए, क्योंकि इन्हें अकल आ गई। अरे चोट तो पहले से लगी है, अभी कुछ देर पहले कह रहे थे मैं भाजपा में। नहीं, इनका बच्चा लेके ये रात गिरे थे, बच्चे का भी हाथ टूटा हुआ है अस्पताल में, मगर इन्होंने ये सही आ गए। इन्हें अब बहुत अकल आना चाहिए, अकल नहीं आएगी तो फिर इसको, अब नहीं आई तो फिर कभी नहीं आएगी। बगैर पढ़ा लिखा समझा आदमी, जिनने जिस तरफ बहका दिया उसको, तो वो उस तरफ बहक जाता है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि नोट दे के बीजेपी खरीदती है वोट, नहीं, ये फेक है। हमने कभी नहीं कहा, ना हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम नोट वोट नहीं, हम अपनी मर्जी से जिसे चाहेंगे। हमारे लिए क्या मंत्री जी ने काम करा, ये देखिए आज मंत्री जी ने लगवाई थी अपने टाइम में, ये लगी हुई, आज इसकी एक बल्ब नहीं जलती है, पूरा अंधेरा गुप होता है, कौन करेगा? ये बीजेपी के सपोर्टर हैं, इन्हीं के बच्चों के हाथ टूट रहे हैं। कितना पैसा दिया बेटे तुम्हें? किसी ने आन के, कोई नेता आया, किसी ने पैसा दिया? आए, किसी ने निकाला? तुमने जाके कंप्लेंट करी? पूछो एक मासूम से, ये बताएगा। हम क्या बताएं, ये सब सच्चे लोग हैं, हम बिकने वाले लोग नहीं हैं। हम उस कौम के लोग हैं जो सच्चाई को सपोर्ट करते हैं यार, सच्चाई को सपोर्ट हमेशा। अच्छा, जो कानपुर में अभी हुआ हाल ही में, ठीक, उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप लोग? जबकि सरकार कहती है कि हमारी सरकार में ना कोई दंगे हुए, ना कुछ फसाद हुआ, ठीक, बहुत अच्छी से सरकारें चली 5 साल में, थोड़ा बहुत छिटपुट हो जाता है, ठीक, तो ये सरकार अच्छी है, जबकि अखिलेश के समय में मुजफ्फरनगर, ठीक है, ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो जो चीज हो चुकी है उसे तो पॉलिटिकल पार्टी उछालती हैं। दंगा तो बीजेपी में भी हुआ, बीजेपी में सबसे ज्यादा मुसलमानों को एनआरसी में मारा गया, जवान लोग मारे गए, शहीद हो गए बेचारे, इकलौते अपनी माँ के, वो नहीं मारे गए। किसने कराया वो दंगा? बीजेपी ने क्यों नहीं मानी बात? अरे हम अपना मकान कैसे छोड़ दें यार? आपसे ये कहूँ मैं कि आप अपनी गाड़ी छोड़ दो यहाँ पर, आप कैसे छोड़ दोगे? अपना माइक छोड़ दोगे, कैमरा नहीं छोड़ोगे, हम कैसे छोड़ दें? हमें अपने हक की आवाज़ की आपसे आवाज़ उठा रहे हैं तो आप हमें गोली मार रहे हो। हमने क्या गलत कह दिया? सिर्फ इतना कह दिया कि हम आपको वोट नहीं देंगे। यार नहीं देंगे, तुम कातिल हो यार। आप अभी मुजफ्फरनगर आजम खां का कह रहे थे,
छोड़ो, अब मैं तुमसे 2002 गोधरा कांड की बात कर रही हूँ। 2002 टायरों के अंदर रख रख के मुसलमानों के बच्चों को जलाया गया। किस हिंदू ने आन के सपोर्ट करा? हमने कभी अपने खिलाफ, भाइयों के खिलाफ आवाज उठाई? हमारे लिए सब एक हैं। देखो ये खड़ा हुआ, इधर आ, इधर आ, ये खड़ा हुआ, इससे पूछो ये एक हिंदू है, ओ भाई यही मेरा, इससे पूछो मेरा पड़ोसी है, इसे मैंने कितनी तकलीफें पहुंचाई हो, कितनी गालियां दी हैं, पूछो। नहीं कह सकता। गोधरा में मुसलमानों को मारा गया, आप मुसलमान कह रहे हो। बीजेपी में कितना, बीजेपी सबसे बड़ी दंगाई पार्टी है, सब कोई काबिल नेता नहीं है उसमें, सबसे बड़ी दंगाई पार्टी है हिंदुस्तान की बीजेपी। अच्छा ठीक है। और जैसे रोजगार के बारे में जो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो रोजगार बताइए कि जैसे जो सरकार दावा करती है उन चीजों के बारे में बताइए कि क्या रामपुर में कितने रोजगार मिले आपके दोस्त? सर बिल्कुल नहीं मिला। मेरे ये सारे दोस्त हैं, मेरे सारे मोहल्ले वाले हैं, ना इन्हें राशन मिला। राशन का पैकेज अभी योगी जी ने, एक काम की बात मैं आपको बताता हूँ, योगी जी ने एक व्हाइट कलर का कार्ड पकड़ के टीवी पे एड दिया बीजेपी के लिए, मतलब अपनी पार्टी को वोटिंग के लिए। तो उसमें ये दिखाया कि 5-5 किलो के थैले में चावल और गेहूं शायद फ्री बांट रहा हूँ। भैया मैं खुद गया, धर्मपाल डिपू का नाम है, मैंने उससे कहा, तो उसने मुझसे कहा 75 रेड कार्ड है। रेड कार्डों पे आया, मैंने कहा भैया वो तो व्हाइट कार्ड दिखा के कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा भैया रेड पे है, भैया बोला 75 कार्ड है मेरे, मुझे सिर्फ 5 लोगों को देने के लिए कहा। मैंने कहा और ये जो बाकी पब्लिक खड़ी हुई है इसको क्यों नहीं दिया? कुछ नहीं दे रही है बीजेपी। बीजेपी सिर्फ एक पर्सनल एजेंडा फैला रही है, सिर्फ अपने काम का ना दिखावा कर रही है, करा कुछ नहीं है उसने। करा हो तो आप मुझे दिखा दो, मैंने आपको खड्डे दिखाए, कूड़ा दिखाया, ये सफाई अभियान है, क्यों नहीं हो पा रहा? ये बत्तियां बुझी पड़ी हुई है, ये नहीं जल रही है, लोगों के घरों में लाइट नहीं आ रही है, नाले का पानी घुस रहा है, ये क्यों नहीं हो पा रहा? लाइट तो कह रहे हैं सरकार की बहुत अच्छी कर दी हमने, कितनी देर तक? अरे आप अभी चेक करिए, मीटर वाले 3-3 बार बिल निकाल के जा रहे हैं। अरे आप हो एक बार बिल निकाल के चले जाओगे, 3-3 बार, आप क्या समझ रहे हो? आप पूछिए ना पब्लिक से, ये खड़ी हुई है, कैमरा घुमाइए, मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ? आप तो खुद देख रहा हो इतनी देर से खड़े हुए, जबकि आपको मालूम नहीं, आप तो दूर के हो। मगर हाँ आपको पता चलेगा जब आप आए हैं, आपने देखा खड्डे हुए पड़े जगह जगह, लोगों के हाथ टूट गए, गिर गए, एक लड़के की जान गई। 6 महीने से गड्ढे आगे चले आप, 6 महीने हो गए अभी तक ये पत्थर नहीं डाले मैं। आप चलो, कई कांड हो गए, साइकिल में मैं तक गिरा वहाँ पर, बच्चे कई जख्मी, चलो अभी सामने चलो, ये अभी तक काम नहीं हुआ। 6 महीने हो गए, पूरे 6 महीने कहते हुए कोई वो नहीं कर रहा है, कोई वो नहीं कर रहा है, कोई आवाज ही नहीं उठ रही है कहीं। कोई लाइटें मिल रही है आपको? कोई लाइट मिल रही है? लाइट मिल रही है, बढ़िया लाइट चल रही है? बढ़िया। आप तो कह रहे लाइट नहीं आ रही, कह रहे इनका मोहल्ला अलग है, मेरा अलग है, चलिए ना। हमारी यहाँ की लाइन पहले एक थी शाहबाद गेट, अब जब से अंडरग्राउंड लाइट हुई है तो 4 जगह बांट दी गई है, शाहबाद गेट, बरेली गेट, कोतवाली और जो है इधर की बिलासपुर गेट। 4 लाइनें बटी हुई है, तो टुकड़ों में बटी हुई है, पार्टीशन में आप देख सकते हैं, इधर आएगी वहाँ नहीं आएगी, उधर आएगी यहाँ नहीं आएगी। तो लाइट हमें तो भाई मिल नहीं रही है, क्योंकि जो आजम खां के गढ़ वाले लोग हैं उनको लाइट नहीं मिलती है, यहाँ दूसरी सरकार होती है और ना कोई सुविधा मिलती है। क्योंकि हम आजम खां के सपोर्टर हैं, हम आजम खां को वोट देंगे, हम मैडम के सपोर्टर हैं, हम मैडम को वोट देंगे। हम बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, हम बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, हम नहीं देंगे। आप आजम खान के सपोर्टर? जी हम आजम खान साहब के सपोर्टर हैं, हम आजम खान साहब को देंगे जी। 2022 में यानी आप अखिलेश को मुख्यमंत्री? इंशाल्लाह अखिलेश यादव, वो भी बेकार आदमी है, आप क्या हो गया ऐसा, वो भी बेकार आदमी है, वो मंत्री जी से मिलने नहीं पहुंचा, वो भी बेकार आदमी है। हम तो आजम खां को वोट देंगे, आजम खां की सीट जिताएंगे बस। अखिलेश जीते या हारे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उनने हमारे नेता का जाके हालचाल नहीं पूछा, ख्याल नहीं रखा। अच्छा एक सवाल और, ओवैसी भी इस बार यूपी इलेक्शन में 100 सीटों पे लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, ठीक है, तो क्या ओवैसी ऐसा है कि मुस्लिमों का वोट काट सकते हैं? हाँ, बिल्कुल काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे। वो भी बीजेपी के ही आदमी है, बीजेपी के आदमी है, वो दिखावे के लिए वो टोपी लगाते हैं, वो बीजेपी के आदमी, वो सिर्फ मुस्लिम वोट काट के आजम खां को हरवाने के लिए आ रहा है। हम आपको बता तो रहे हैं, हम उनसे भी खुश नहीं है। वो बहुत गलत बयानबाजी करने के बाद मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़का देते हैं। हिंदू ये समझता है कि मुसलमान हमारा दुश्मन है। वो खड़े, वो भी तो गड्ढे में गिरे कल, क्या समझे आप? ये इस वजह से जो है हम उनको बिल्कुल वोट नहीं देंगे। जो मुस्लिम के नाम पे देगा वो दे देगा, काट लेंगे वो वोट। ये करेंगे, क्या करेंगे आन के, हमारी सीट हरवा देंगे समाजवादी की, ये कर सकते हैं बस, और क्या कर लेंगे। हमारे लिए उन्होंने भी कुछ नहीं करा अभी तक। यही तो मेन उद्देश्य है ना कि सीटें कटे। अरे तो हम सबको दे रहे हैं, किसी ने कुछ करा ही नहीं आजम खां के अलावा। आजम खां ने चंदन बना दिया रामपुर को, अस्पताल दे दिया, आजम खां ने विकास ऐसा करा, बेटियों को गरीबों की 33,000 रुपए दिए। योगी जी ने कितने पैसे दिए, किसानों की माँ बहने करे पड़े में,
बताइए, अस्तगफार अस्तगफार। किसानों को, अन्नदाता जो है उन्हें तो भिखारी बना के सड़क पे भी डाल दिया, रोटी देने का नाम नहीं छोड़ा। जो हमें रोटी दे रहा है यार, बताओ, हम किसान समर्थन है, हम किसान, मैं भी एक किसान बाप का बेटा हूँ, क्या समझे, मैं भी किसान फैमिली से लगता हूँ, बिलोंग कराता हूँ, इस वजह से मैं भी समर्थन जो है किसानों को ही है। और बीजेपी के साथ खैर हम तो हैं ही नहीं, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इस बार एक और चीज़ देखने में आ रही है कि कुछ मुस्लिम जो है जो भाजपा के साथ भी जा रहे हैं। मतलब मैं समझा नहीं। कुछ ऐसे मुस्लिम वोटर्स हैं, जी जी, कुछ क्या बहुत ही जैसे 30% ऐसे बताइए, मुस्लिम हैं बताइए। जो इस बार भाजपा के साथ जाना चाह रहे हैं। ठीक, हाँ, जाना चाह रहे हैं। 35,000 वोट दिया मुसलमानों ने तो दिया भाजपा को। भारत भूषण जी गुप्ता जो हैं वो एक हिंदू हैं, वो बीजेपी से खड़े हुए थे, 35,000 वोट दिया मुसलमानों ने उनको, उन्होंने धन्यवाद करा था रंगोली मंडप में। तो मुसलमान अपना देखिए, आपका अपना वोट है, आप बीजेपी को दें, कांग्रेस को दें, चूल्हे में डाल दें, किसी को ना दें, हम तो साइकिल को देंगे। अच्छा, ठीक है, हम तो साइकिल को देंगे, मतलब आप बिल्कुल कट्टर एकदम। बिल्कुल आजमवादी। मैंने आपसे क्या कहा, अखिलेश भैया भी काम करेंगे। कितनी बार मंत्री जी के पास पहुंच गया, या उसका बाप मुलायम जाके कितनी बार बनते, क्यों नहीं छुटवाया अब तक? उन्होंने क्या ऐसा गुनाह कर दिया? किताबें चुरा ली। एक नेता हो यार, आप एक प्रेस रिपोर्टर हो, इतनी बड़ी गाड़ी से आए हो, क्या आप मेरा मोबाइल चुरा के ले जाओगे? उनके ऊपर क्या किताबें चुरा ली, अरे गईएं चुरा ली, बकरियां चुरा ली। यार बताओ, लाहौल वाला को बताए, आप बताइए यार। यार वो शूट कर रहे हैं, कैमरा पर्सन है, उनसे मत पूछिए, आप बोलिए बस। ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप बताइए कि इतना बड़ा नेता भैंसे और बकरियां चुराएगा जिसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति पड़ी हुई है, जलन में उसकी दीवार तोड़ दी गई, जाके बिजली काट दी गई वहाँ की, हम सफर रिसोर्ट की, समाजवादी पार्टी से। अच्छा, ठीक है, तो ये रामपुर के लोग हैं जो कुछ तो ऐसे हैं जो भाजपा के साथ भी जाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो आजम के साथ जाना चाह रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी के साथ। ये समाजवादियों का गढ़ है रामपुर, ये सबको पता है। लेकिन रामपुर शहर के बारे में अगर मैं बात करूं तो रामपुर को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। आप लोग अभी तक लखनऊ को जानते होंगे, लेकिन मैं एक और चीज बता दूं कि रामपुर को भी नवाबों के शहर के उसमें माना जाता है। तो पूरा रामपुर नवाबों का ही बसाया हुआ है, पूरा रामपुर। ये हम जहाँ खड़े हैं, ये सब रामपुर नवाब साहब ने हमें फ्री में दिया है। अच्छा, ठीक है, तो ये नवाबों का शहर भी है। तो जो लोग ये कंफ्यूजन में रहे कि सिर्फ लखनऊ है, नहीं, ऐसा नहीं है, रामपुर भी है। और ये विधानसभा बिल्कुल सदर विधानसभा है, आजम खान जी की पत्नी यहाँ से विधायक है। अब देखना ये होगा 2022 में क्या फिर से समाजवादी पार्टी की ये सीट निकलती है या फिर बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। अब देखते रहिए राजनीति लाइव, मैं आपके साथ नुरैन हूँ, देखते रहिए राजनीति लाइव। धन्यवाद।